अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल हैं? खैर खैरियत है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों के दिन जो है वो अच्छे गुजर रहे होंगे। और मैं आप सब लोगों को खान वर्चुअल एकेडमी के केमिस्ट्री पार्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जो है वो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। और हम पंजाब जो 10th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक है उसको जो है उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। और उसके फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको पता है और ये आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों से सुना होगा, जो केमिस्ट्री है वो एक इंतहाई बोरिंग और एक जो है वो खुश्क सब्जेक्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि केमिस्ट्री जो है वो एक बोरिंग और खुश्क सब्जेक्ट है। लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट जो है उसको मुश्किल बनाना या आसान बनाना उस बंदे पे भी बड़ा डिपेंड करता है जो वाइट बोर्ड के सामने आप लोगों को या ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ा रहा है। अगर वो बंदा अपने फ़न से उस सब्जेक्ट को जो है वो आप लोगों को एक फ़न के ज़रिए जो है और एक वे से आप लोगों को जो है वो आप लोगों के सामने पेश करता है, तो किसी आसान वे से पेश करता है, तो वो सब्जेक्ट जो है आप लोगों के लिए जो है वो एक पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर वही बंदा जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उस बंदे में फ़र्ज करें थोड़ी सी खामी, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता और सही तरीके से जाए घुमा के आप लोगों के सामने पेश करता है, तो फिर यकीनन जो वो सब्जेक्ट है वो आप लोगों के लिए एक बोरिंग और एक डरावना ख्वाब साबित होगा। और उम्मीद है कि इन जो खान वर्चुअल एकेडमी केमिस्ट्री पार्ट है इसमें आप लोगों को जो केमिस्ट्री जो है वो पढ़ाई जाएगी, इस पढ़ने के बाद जो है उम्मीद है आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट एक पसंदीदा सब्जेक्ट जो है वो साबित होगा। और आप लोगों के जितने कंसेप्ट हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर किसी को मसला होगा वो ज़रूर हमें जो है वो कमेंट्स में जो है वो बताएगा, ताकि हम जो है अपनी खामियों को दूर कर सकें या अच्छे तरीके से उसको मज़ीद पेश कर सकें। और आज जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है, इसको समझने से पहले हमें कुछ और टर्में जो हैं वो समझने पड़ेंगी जो कि उस बुक का हिस्सा भी हैं। उनको समझने के बाद जो है आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अच्छी तरह जो है वो समझ आएगा। और सबसे पहले जो है वो मैं रिएक्शन से स्टार्ट करूँगा, यानी फर्स्ट वीडियो जो है 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उसकी जो फर्स्ट वीडियो उसको मैं रिएक्शन से ही स्टार्ट करता हूँ, फिर आस्ता आस्ता जो है हम केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। तो रिएक्शन क्या चीज़ होती है? अक्सर आप लोगों ने सुना है कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन लैब में लगा हुआ है। रिएक्शन क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। रिएक्शन बड़ा सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि यानी ऐसा अमल या ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर एक नई चीज़ में तब्दील हो जाएं, उसको हम कहते हैं रिएक्शन। ये रिएक्शन की डेफिनेशन है। यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें केमिकली मिलकर एक नई चीज़ में तब्दील हो जाएं। वो जो बनने वाली नई चीज़ है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसको हम कहते हैं रिएक्शन। यानी केमिकली मिलें, फिजिकली ना मिलें, केमिकली मिलें। तो रिएक्शन क्या है? फर्ज करें, ये मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। हमारे पास जो है ये एक ए और बी जो है ना, फर्ज करें ये दो चीज़ें हैं, ये आपस में केमिकली मिल रही हैं और ये मिल रही हैं और इनके मिलने से एक नई चीज़ जो है ना वो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी दो हैं। ये दो नई चीज़ें बन रही हैं। ये जो अमल हो रहा है ना, काम हो रहा है लैब के अंदर, इसको हम कहते हैं रिएक्शन। तो क्या चीज़ है रिएक्शन? यानी रिएक्शन है कि प्रोसेस इन विच टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस केमिकली केमिकली reacts या केमिकली combine with each other and convert into new substance या new substances भी आप इसको कह सकते हैं। convert into new substances is called reaction। उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन। जिस तरह ये एक एग्जांपल दी गई है कि ए और बी जो है कंबाइन होकर सी और डी में हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके इसमें तब्दील हो रहे हैं वाटर में, ये एक जो है क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन के हैं, जो रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें चीज़ें मिलके एक नई चीज़ में तब्दील हो रहे होते हैं, रिएक्शन के अपने दो कंपोनेंट हैं, यानी उसके अपने दो हिस्से हैं। जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, एक वो हिस्सा है और एक वो हिस्सा है जो नया बन रहा है। जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं रिएक्शन के दौरान, दो हैं या दो से ज़्यादा है, जो आपस में मिल रही हैं उनको हम रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो चीज़ जो है आगे नहीं बन रही है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं।
और आमतौर पे जो प्रोडक्ट होता है वो राइट साइड पे होता है, रेक्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे होते हैं आमतौर पे। ज़रूरी नहीं है कि वो इनमें चेंजिंग भी हो सकती है। यानी रिएक्शन के दो कंपोनेंट हैं, एक रेक्टेंट और एक प्रोडक्ट है। दो कंपोनेंट हैं, जो चीज़ें आपस में रेक्ट कर रही हैं उनको हम रेक्टेंट कहते हैं, जो नई चीज़ बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो रेक्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं उनको हम रेक्टेंट कहते हैं, जो नई चीज़ बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी substances that chemically combine with each other during reaction are called reactants। और जो नई चीज बन रही है, substances that produce during the reaction are called product। यानी जो चीजें बन रही हैं वो प्रोडक्ट, जो चीजें कंबाइन हो रही हैं वो क्या है, रेक्टेंट है। ये तो रिएक्शन के हो गए दो कंपोनेंट। अब रिएक्शन की खुद जो है ना, रिएक्शन की दो टाइप्स भी हैं, रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, उसके कंपोनेंट भी दो हैं रिएक्शन के, और रिएक्शन की दो टाइप्स हैं। एक जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी क्या चीज़, इरिवर्सिबल रिएक्शन लफ्ज़ से भी ज़ाहिर हो रहा है। इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी अगर रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन जिसमें जो है ना रेक्टेंट जो है वो आपस में रेक्ट करें, ये चीज़ें रेक्टेंट जो आपस में रेक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती हैं, ये तब्दील हो रही है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें ये दो चीज़ें ये आपस में दोबारा कंबाइन होकर वापस रेक्टेंट में तब्दील हो जाती हैं, ये दोबारा रेक्टेंट में तब्दील हो जाती हैं। ऐसा चांस है कि रेक्टेंट रेक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट रेक्ट करके दोबारा वापस आ जाए, दोबारा रेक्टेंट में तब्दील हो जाए, क्योंकि अगर ये रेक्ट कर रहे हैं तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है, रेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रेक्टेंट रेक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना वो वापस रेक्टेंट में ना आ सके, यानी रिएक्शन रुक जाए, रेक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुए, प्रोडक्ट रुक गए, साकिन हो गए, यानी वो वापस नहीं आ रहे, तो इन रिएक्शनों को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें रेक्टेंट रेक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हो लेकिन प्रोडक्ट वापस ना आ सके, इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन इन विच reactants combine with each other and convert into product but product do not convert into reactant। प्रोडक्ट जो है वो reactant में कन्वर्ट ना हो सके, इन रिएक्शनों को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे रिएक्शनों को आमतौर पर हम सिंगल एरो से ज़ाहिर करते हैं, ये नज़र भी आ रहा है। ऐसे रिएक्शन जो होते हैं इनको आमतौर पर हम किससे ज़ाहिर करते हैं, सिंगल एरो से ज़ाहिर करते हैं। और एक ये इनकी एक प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी ये है कि इन रिएक्शनों में रेक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा लेकिन प्रोडक्ट रेक्टेंट में चेंज नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट रेक्टेंट में कभी भी चेंज नहीं होगा, ये दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज है। तीसरी जो है वो ये है कि ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होते हैं, 100% कंप्लीट होते हैं। यानी क्या मतलब, मतलब ये है कि आप लोगों ने रेक्टेंट लगाया है, ये रेक्टेंट जो है ना 100% प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, ये रेक्टेंट जो है ये खत्म हो गए, ये खत्म हो गए और ये नई चीज़ें बन गई, यानी ये मिलने वाली चीज़ें जो है वो 100% नई चीज़ में तब्दील हो जाती हैं, यानी ये कंप्लीट होते हैं हमेशा रिएक्शन। तो ये इसकी एक एग्जांपल है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और अब इस इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली क्या है कि दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, इनको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी ये है कि प्रोडक्ट्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू रेक्टेंट, प्रोडक्ट जो है वो रेक्टेंट में भी कन्वर्ट नहीं होते। और तीसरी जो इनकी प्रॉपर्टीज है कि दीज रिएक्शन ऑलवेज कंप्लीट, ये रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होते हैं। तो ये है इसकी फर्स्ट टाइप जो है, या इसकी जो फर्स्ट टाइप है इरिवर्सिबल। अब इसकी जो अगली टाइप है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल, जो कि इसके उलट है। हाँ जी डियर स्टूडेंट, जो दूसरी टाइप है रिएक्शन की वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी जैसा कि अभी आप लोगों ने एक एग्जांपल में देखा है कि अगर रिएक्शन एक लगा हुआ है ए और बी, ये तब्दील हो रहा है सी और डी में, तो ये चांस है कि सी और डी जो है ना वो वापस ए और बी में तब्दील हो सकते हैं। यानी ये रिएक्शन ए और बी सी और डी में गए, सी और डी जो है वापस ए और बी में आ गए। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रेक्टेंट रेक्ट करके प्रोडक्ट में तब्दील हों और प्रोडक्ट दोबारा रेक्ट करके रिवर्स सिमत में दोबारा रेक्टेंट में तब्दील हो जाए, इन रिएक्शनों को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी रिएक्शन जिसमें रेक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो और प्रोडक्ट रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा रेक्टेंट में तब्दील हो जाए, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन।
reaction in which reactant convert into products and products combine with each other and again convert into reactant in reverse direction। दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो तब्दील हो जाए, जिस तरह एक हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है एग्जांपल दी गई है। अब इन रिएक्शन ये जो इन रिएक्शनों की भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ खसूसियात होती हैं कि जब ये जो रिएक्शन है ना जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुआ है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हुआ है, तो इसको हम इस तरह ना दो रिएक्शनों में लिखने के बजाय इसको एक ही रिएक्शन में इसको लिखते हैं, यानी इसको इस तरह लिखते हैं। इन दोनों को इस तरह लिखने के बजाय हम ये डबल एरो लगा देते हैं, ये डबल एरो, और इसको हम इस तरह लिख देते हैं। अब इस डबल एरो का मतलब है कि इसके अंदर यानी ना दो रिएक्शन छुपे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको अलग अलग लिखने के बजाय हम इकट्ठा इस तरह लिख देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। अब अगर आप देखें तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इनको डबल एरो से जाहिर किया जाता है, ये डबल एरो। अब एरो केमिस्ट्री में दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, एक होता है फुल एरो, ये फुल एरो, एक होता है हुक एरो, इसको हम कहते हैं हुक एरो। इनको डबल हुक एरो से जो है वो जाहिर किया जाता है। एक तो बात ये कि रिवर्सिबल रिएक्शनों को डबल हुक एरो से जाहिर किया जाता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि इन रिएक्शनों में जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो सकता है या होता है, जिस तरह जो प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, कभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होंगे। यानी ये ए और बी जो है वो सी और डी में तब्दील होंगे, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होगा, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगा, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होगा, फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएगा। ये इस तरह एक सर्कल चलता रहेगा, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होंगे और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएंगे। और ये रिएक्शन किसी जो है वो किनारे पे नहीं लग सकता, ना इस साइड पे जो है ये रुक सकता है या स्टॉप हो सकता है, ना ही उस साइड पे जो है वो ये लग सकता है, बस ये सर्कल में चलते रहते हैं। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ये गेम चली हुई है। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, यानी किसी एक साइड पे ये नहीं लग सकेगा। तो यानी ऐसे रिएक्शन जो है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनको हम डबल एरो से डिजाइन करते हैं, यानी डबल एरो लिखें या डबल हुक एरो भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरा ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इन रिएक्शनों में दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाता है, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स। और तीसरा जो है कि दीज रिएक्शन नेवर कंप्लीट, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है, जो रिवर्सिबल है वो कंप्लीट नहीं होता। अब अगर आप इस रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें यहाँ से जिस तरह ये लिखा गया है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। अगर आप इसको गौर से देखें रिवर्सिबल रिएक्शन को, तो इसके अंदर दो रिएक्शन जो है ना वो चल रहे हैं, यानी ये ए और बी जो है, ये जो सी जमा डी है, इसको इमेजिन करें मैं तोड़ के लिखता हूँ। इसके अंदर दो रिएक्शन है, ए जमा बी, ये सी जमा डी में तब्दील हो रहा है, और दूसरा जो है इसके अंदर वो है कि सी जमा डी जो है वो दोबारा किस में तब्दील हो रहा है, वो दोबारा तब्दील हो रहा है ए और बी में, क्या है दोबारा तब्दील हो रहा है। ये दूसरा रिएक्शन है, इसके अंदर दो रिएक्शन चल रहे हैं रिवर्सिबल के अंदर। अब होता कुछ यूं है कि जब ये रिएक्शन आप लगाते हैं तो शुरू में ये वाला जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड है, ये जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है, ये फॉरवर्ड है, और इसको हम कहते हैं रिवर्स। ये रिवर्स है, ये रिवर्स चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है। जब आप रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन लगाते हैं तो होता कुछ यूं है कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बड़ी फास्ट होती है, ये बड़ा फास्ट रिएक्शन जो है ना ये चलता है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बड़ा फास्ट चल रहा होता है, ये शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ा फास्ट चल रहा होता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है ये बड़ा स्लो चल रहा होता है। शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन है ये स्लो चल रहा होता है, इसकी शुरू में स्पीड स्लो होती है, फॉरवर्ड की स्पीड जो है वो फास्ट होती है। अब जो वक्त गुजरता जाता है फॉरवर्ड जो है वो स्लो होता जाता है, फॉरवर्ड की स्पीड जो है वो वक्त गुजरने के साथ स्लो होती जाएगी, और जो रिवर्स रिएक्शन है इसकी जो स्पीड है वो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होती जाएगी, फास्ट होती जाएगी, ये तेज होता जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों की जो स्पीड है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। यानी ये तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये फॉरवर्ड की स्पीड और ये जो रिवर्स की स्पीड है ये आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ये दोनों बराबर स्पीड में चल रहे होंगे। दोबारा सुने जी, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है उसकी स्पीड हाई होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड की स्पीड हाई होती है। फिर अगला सवाल पैदा होता है कि जी इनकी स्पीड क्यों हाई होती है फॉरवर्ड की,
क्योंकि रिएक्शन की स्पीड का दारोमदार होता है कि अगर रिएक्शन तभी होता है जब एटम या मॉलिक्यूल आपस में टकराएं। जितने ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा टकराएंगे उतना रिएक्शन फास्ट होगा। तो शुरू में रिएक्टेंट की क्वांटिटी हाई होती है, क्योंकि जो हमने अपने हाथों से पुट किया रिएक्टेंट उसकी मोलर कंसंट्रेशन ए कितनी है, बी कितनी है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उनके टकराने के चांस ज़्यादा है, इससे रिएक्शन की स्पीड हाई है। और शुरू में प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है, जो रिएक्शन स्टार्ट होता है प्रोडक्ट तो होता नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, उनकी स्पीड टकराने की वजह से फॉरवर्ड की स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी क्वांटिटी जो है ना वो लो होती है। तो इस वजह से इनके टकराने के चांस कम होते हैं, इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो स्लो चल रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन जो फर्ज करें शुरू में जो है ना ए और बी जो है इसकी भी मोलर कंसंट्रेशन 5 है, इसकी 7 है, इनकी शुरू में इमेजिन करें थोड़ी देर बाद इसकी 1 है और इसकी भी 1 है मोलर कंसंट्रेशन। अब ये क्वांटिटी कम है, इनके टकराने के चांस कम है, ये बड़ी थोड़े टकराएंगे या टकराने की पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए ये स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्लो है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इनकी स्पीड हाई है। लेकिन जो वक्त गुजरेगा ये क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्योंकि रिएक्टर जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। इमेजिन करें कि ये 5 के बजाय अब ये 3 हो गई है और ये 4 हो गई, थोड़ी देर बाद जो है ये इमेजिन करें कि ये 2 हो गई है और ये 1 हो गई, लेकिन ये सारा प्रोडक्ट में तब्दील हो गया। प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो वक्त के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। फर्ज करें ये 3 5 पे पहुंच गए, इनकी क्वांटिटी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिएक्टर प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। जब इनकी क्वांटिटी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी तो वक्त के साथ साथ ये रिएक्शन तेज होता जाएगा और ये सुस्त होता जाएगा। फिर एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों की स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस में आ चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। यानी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्सिबल में और रिवर्स की बराबर हो जाती है, बराबर हो गई है, तो हम कहते हैं कि अब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया और उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और वही केमिकल इक्विलिब्रियम जिस पे इस चैप्टर का नाम रखा गया है, फर्स्ट चैप्टर का केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाए तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या लिखा है जी केमिकल इक्विलिब्रियम? ड्यूरिंग द रिएक्शन, during the reversible reaction, when rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction, that situation is called chemical equilibrium। हाँ जी, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें हमने रिएक्शन और रिएक्शन की टाइप्स और उसके कंपोनेंट और केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। अगली जो वीडियो है इंशाल्लाह उसमें जो है हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसका जो है वो उसको ग्राफिकली जो है ना कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जब शुरू में बराबर नहीं होती फिर बराबर हो जाती है, इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, इसको ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे जी। हाँ जी, अगर किसी को कोई मसला हो इस पहले वीडियो में तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और हम जो है इसको मज़ीद जो है ना जो है अपने वीडियो लेक्चर को जो है आप लोगों की जो है वो फीडबैक से जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं जी। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़ जी।